Good morning, class 3 students. How are you all? I hope all you are fine. Me Veena Rani from Wisdom School. बच्चों पीटी की तैयारी अच्छे से चल रही है आपकी? वेरी गुड. तो आज हम पीटी के लिए रिवाइज करेंगे पार्ट 6 वचन. पेज नंबर 32. मौखिक तथा लिखित प्रश्न. एक वचन किसे कहते हैं? एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का. सिर्फ एक, किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को. दो एक वचन बताइए. मोर बच्चा, जनता भीड़. दो मतलब मैंने इसलिए लिख दी है मोर बच्चा, ये तो एक वचन है ही है. जनता भीड़ जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते, इसलिए दो उदाहरण मैंने ये बता दिए. दवाइयाँ कौन सा वचन है? बहुवचन. दवाइयाँ कौन सा वचन है? बहुवचन. बहुवचन के कोई दो उदाहरण बताओ. संतरे, कमरे, आंसू आदि. प्रश्न 3 है, पेज नंबर 33. निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए. चूड़ी का बहुवचन चूड़ियाँ होता है, ये बात सही है. एक से अधिक वस्तु, स्थान और व्यक्ति को बहुवचन कहते हैं. एक से अधिक वस्तु, स्थान और व्यक्ति को बहुवचन कहते हैं, ये बात भी सही है. वचन के दो प्रकार होते हैं, ये बात भी सही है. एक वचन, बहुवचन, दो प्रकार होते हैं ना. वचन हमें गिनती का ज्ञान करवाता है, ये बात गलत है. वचन हमें संख्या का ज्ञान करवाता है, और ये बात गलत है. प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए. मेरे बस्ते में डैश रखी हैं. है, अब देखिए, अगर ये है पे बिंदु दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये बहुवचन में बात हो रही है. अगर है पे अनुस्वार, इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, अनुस्वार. बिंदु आपको इसलिए बोला जा रहा है, आपको जल्दी समझ में आएगा. जब है पे बिंदु आ गया, अनुस्वार आ गया, तो इसका मतलब वो बहुवचन में बात हो रही है. अगर बिंदु ना होता तो एक वचन में बात होती. तो बहुवचन में बात हो रही है तो हमने बहुवचन वाला शब्द भरना है. किताबें. कमरे में डैश चल रहा है. अब इस है पे देखिए, चल रहा है यानी एक पंखे की बात हो रही है, तो पंखा. डैश साइकिल चला रही हैं. अब देखिए, रही हैं, अब है पे बिंदु है यानी बहुवचन में बात हो रही है, तो हम लड़कियां भरेंगे. लड़कियां बहुवचन में. दुकान में सुंदर सुंदर डैश बिक रहे हैं. अब इसमें भी है पे बिंदु है, बिक रहे हैं तो खिलौने. रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए. नानी ने कहानी सुनाई. कहानी का बहुवचन कहानियां. नानी ने कहानियां सुनाई. सुनाई ई पे भी बिंदु आएगा बहुवचन में. लड़कियां मैदान में खेल रही हैं. लड़कियां का लड़की. लड़की मैदान में खेल रही है. अब है से बिंदु हट जाएगा, इसमें हट जाएगा. घोड़े दौड़ रहे हैं. घोड़ा दौड़ रहा है. घोड़े का एक वचन घोड़ा दौड़ रहा है. बहुवचन में है पे बिंदु था, एक वचन में है पे बिंदु नहीं आएगा. चिड़िया आकाश में उड़ रही है. अब चिड़िया का बहुवचन चिड़िया. आकाश में उड़ रही है पे बिंदु. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए. तितली, तितलियां. तितली में ल को बड़ी की, तितलियां में छोटी की. या पे चांद बिंदु. वस्तु, वस्तुएं. वस्तु लिख के ए पे चांद बिंदु. मक्खियां. मक्खियां में मक्खी, छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की हो जाएगी. बकरी, बकरियां. एक वचन में ई की मात्रा है, बहुवचन में छोटी की हो जाएगी. बकरियां. वचन बदलो. नोटबुक में जो लिखवाए हुए हैं. मेला, मेले. मेला, मेले. रुपया, रुपए. रुपया, रुपए. बच्चा, बच्चे. बच्चा, बच्चे. माला, मालाएं. माला, मालाएं. चूहा, चूहे. चूहा, चूहे. औरत, औरतें. औरत, औरतें. घड़ी, घड़ियाँ. घड़ी, घड़ियाँ. रोटी, रोटियाँ. रोटी, रोटियाँ.
मिठाई, मिठाइयाँ। देखिए बड़ी छोटी में हो गया। मिठाई, मिठाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। गुड़िया लिख के उस पर 4 बिंदु लगा देना, ये इसका बहुवचन हो गया। वस्तु, वस्तुएं। वस्तु, वस्तुएं। तोता, तोते। तोता, तोते। प्रश्न उत्तर। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। एक होने का बोध होगा तो वो एक वचन, अनेक होने का बोध होगा तो बहुवचन। तो जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, जैसे कुर्सी, एक होने का बोध हो रहा है। कुर्सियां बोलेंगे तो अनेक होने का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आदर देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? हमेशा आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का। बहुवचन किसका ज्ञान कराता है? एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का। एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का। तो बच्चों बाकी सिलेबस भी आपने अच्छे से रिवाइज करना है और पीटी की अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, टेक केयर बेटा।